इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक। एक भजन सुनाओ। हाँ, अब सुंदर मंगलाचरण लेके आ रही हैं आज की संध्याकालीन सभा में हमारी दीदी मीना जी। इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाएंगे सभी। हैना जी लेके आ रही हैं, एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजाएंगे सभी। जय बोलो 1008 से शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य ईश्वर सौभाग्य सागर गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य ईश्वर सुरत्न सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। संयम के झरोके से मैंने देखा जो सामने, संयम के झरोके से मैंने देखा जो सामने, मेरे गुरु नजर आए, मेरे गुरु नजर आए। संयम के झरोके से मैंने देखा जो सामने, सौभाग्य सागर नजर आए, मेरे गुरु नजर आए। संयम के झरोके से मन खोने लगा है, संसार के दुख जाल में हंस रोने लगा है। गुरु भक्ति में गुरु ध्यान में मन खोने लगा है, संसार के दुख जाल में हंस रोने से ही बैठी सब भूल के, एक तेरे भरोसे ही बैठी सब भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए लेके नाम गुजर जाए। संयम के झरोके से मैंने देखा जो सामने, संयम के झरोके से मैंने देखा जो सामने। शांतिनाथ नजर आए, मेरे गुरु नजर आए। चुप बैठना युक्ति भी नहीं है, माना मेरे पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, परिहार के चुप बैठना युक्ति भी नहीं है। मेरी भक्ति का ये बिरवा मैं जाऊंगी रोप के, मेरी भक्ति का ये बिरवा मैं जाऊंगी रोप के। संभव हो अगले जन्म में मेरी मुक्ति तो हो जाए। संयम के झरोके से मैंने देखा जो सामने,
संयम के झरोके से मैंने देखा जो सामने, शांतिनाथ नजर आए, मेरे गुरु नजर आए, शांतिनाथ नजर आए, मेरे गुरु नजर आए। बोलिए 1000 शांतिनाथ भगवान की। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे दीदी के लिए। बहुत सुंदर मंगलाचरण, अखियों के झरोके से, क्या बात है। अब सभी शांति के साथ विराजें। हाँ माता जी, भूमिका बना दीजिए। चलिए, हाँ बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया हिना जी ने। विमल जी, आपको आता है गाना? ऐसा नहीं आता तो आपको सुनाने के लिए गाती है शायद। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं योगेश जी, अगर दोनों गाएंगे तो सुनेगा कौन, है ना। हाँ चलेंगे, तालियां तो बजा दिया करो, इतना सुंदर उन्होंने भजन प्रस्तुत किया परमात्मा और गुरु के चरणों में। और चलेंगे, शांतिनाथ भगवान की छत्र छाया में हम सभी लोग रह रहे हैं और शासन काल हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का है। तो सर्वप्रथम शांतिनाथ भगवान का जय घोष, क्रमानुसार फिर गुरु परंपरा। जय बोलिए देवादिदेव एक कजरट श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक देवादिदेव एक कजट श्री महावीर स्वामी भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री 61 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव अक्षुण अंकलीकर परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक स्थिर संत श्री 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। हाँ चलेंगे, पूजाचार्य भगवंत के श्री मुखारविंद से मधुर वाणी से हम सभी को मंगलमयी देशना सुननी है। कोटिवट श्रीपाल जी के बारे में, उनके जीवन चरित्र को सुनना है। तो हम सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप हम सभी को अपने श्री मुखारविंद से वह महापुरुष श्रीपाल जी का जीवन चरित्र सुना करके हम सभी के जीवन को मंगल करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लेंगे। आप लोगों ने समय खिसका खिसका कर 1 घंटा खिसका ही लिया। 6 का समय दिया था। चलिए, ओम नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उपझायाणं नमो लोये सवसानम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, शांतनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की,
परम पूज्य अंकलिकल अक्षुण परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की परम अहिंसा महि विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सूरत सागर जी महाराज के समस्त आचार्य संघ की। मानो बाबू, हम लोग अष्टांगिका महापर्व के अंतर्गत सिद्ध चक्र महामंडल विधान और सिद्धों की आराधना के साथ साथ उन आराधक का जीवन चरित्र को सुन रहे हैं जिन्होंने उस सिद्ध चक्र की आराधना की तो वह उसी भव से निर्वाण जैसी महाविभूति को प्राप्त हुए। उनके जीवन में अनेक प्रकार के उपसर्ग आए, परेशानियां आई, तकलीफ आई, फिर भी उन्होंने संयम को स्वीकार किया, धैर्य को प्राप्त किया और कर्म सिद्धांत पर पूर्ण विश्वास रखते हुए किसी भी प्रकार का कोई संकल्प और विकल्प नहीं किया। अज्ञानतावश कर्म का बंध होता है और जब फल का उदय आता है या उदय फल जब आता है, अगर उस समय अगर जीव अपनी ज्ञान दशा को प्रकट ना करे तो फिर नवीन कर्म का बंध होता है। उन प्राचीन कर्मों को नष्ट करने के लिए, क्षय करने के लिए आचार्यों ने बड़ा एक महत्वपूर्ण एक सूत्र दिया। अगर जीवन में अगर शांति चाहते हो तो धैर्य को स्वीकार करो। मन में एक श्रद्धान का रख लो कि अगर मेरी किस्मत में है तो उसको कोई देने से रोक नहीं सकता है, और अगर मेरी किस्मत में नहीं है तो मुझे कोई दे नहीं सकता है। जिन व्यक्तियों को ऐसा श्रद्धान है उनके अंतरंग में निश्चित ही विकल्प खत्म होते हैं। अगर हमारे जीवन में अगर कोई दुख का अगर कोई कारण है तो वो आकुलता है, विकल्प है। यह विकल्प जाल ही सब कुछ खत्म कर देते हैं हम लोगों का, और इन विकल्पों के चक्कर में हम लोग पड़ जाते हैं तो आगे चलकर हम विकलत्र भी बन जाते हैं। अनेक अनेक ऐसी योनियों में, ऐसी ऐसी पर्यायों में हम लोग जाते हैं जहां पर जाने के बाद फिर वहां से वापस आना भी बड़ा मुश्किल लगता है। संसार में ऐसे भी प्राणी हैं अपने पूर्व कर्म के उदयवश ऐसी ऐसी पर्यायों को प्राप्त हुए हैं, और जब हम उन पर्यायों को देखते हैं, हमारे संज्ञान में जब आता है तो हमको उनको देखकर घृणा आती है। देखो कैसा इस अवस्था में है, पर ये नहीं पता कि जिन पर्यायों को हम देख रहे हैं उन पर्यायों से हम लोग भी निकल कर आए हैं। आज इन जीवों की अवस्था अगर ये है तो कल ये अवस्था मेरी भी ऐसी कुछ थी, पर क्या करें, हमारी बुद्धि में तो बैठता ही नहीं है। पर आचार्य भगवान कहते हैं अगर अभी नहीं संभल पाए तो वो प्राणी जो तुम्हारे पास आया है वो तुमको संकेत देके जा रहा है कि अगर तुम नहीं संभले तो तुम्हारी अवस्था यही अवस्था जो अवस्था आज मेरी है। एक भजन है, काव्य है, उसको बोलेंगे अपन कि तोता तोता, है ना माता जी? कौन सा है? तोता तोता तू क्यों रोता, है ना? हम भी तुम जैसे थे जिन मंदिर ना जाते थे,
इसलिए क्या बन गया, तोता बन गया। महानुभावों, याद रखना कि हम हर व्यक्ति से धोखा दे सकते हैं, पर कर्म सिद्धांत से हम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। ये कर्म इतना बलवान है, और इसी बात को मैना सुंदरी अपने पिता को समझाने का प्रयास कर रही है। जैसे हमने पूर्व में सुना था ना कि सुर सुंदरी से कहा कि बेटी बताओ कौन सा वर चाहिए, तो सुर सुंदरी ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी और कह दिया कि पिताजी, जो कौशाम्बी नगर का राजा है उसका जो पुत्र है हरिवाहन है वो योग्य है। तो तुरंत विवाह की तैयारियां हुई, बातचीत चली, तुरंत विवाह भी हो गया। तो वही एक दिन मैना सुंदरी गंधोदक लेकर आ रही थी, गंधोदक का महत्व बताया और फिर वही प्रश्न अपनी मैना सुंदरी से पूछ लिया, बेटी बताओ, तुमने जैसे सुर सुंदरी ने अपने वर को बताया था कि आप भी कोई वर बता दो जिससे आपका विवाह कर दिया जाए, पारिग्रहण संस्कार कर दिया जाए। देखिए, संगत की रंगत अवश्य चढ़ती है। सुर सुंदरी की शिक्षा एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा हुई तो उसकी संगत भी थी तो रंगत भी वैसी ही रही। पर मैना सुंदरी की शिक्षा आर्यकाओं के द्वारा हुई, मुनियों के सानिध्य में हुई, तो उनको पता था कि कर्म सिद्धांत क्या है, उनको पता था कि मर्यादा क्या है, लाज क्या है। जैसे ही मैना सुंदरी ने सुना कि मेरे पिता मुझसे पूछ रहे हैं कि विवाह के लिए कि कोई वर हो तो बताओ, जैसे ही मैना सुंदरी ने सुना तो वो सुनकर स्तंभ हो गई। आखिर पिता ने ये प्रश्न पूछ कैसे लिया, और वो विचार करने लगी और अपने पिता से भी कहने लगी, पिताजी, जो कुलीन कन्याएं होती हैं वे भी स्वेच्छा के अनुसार अपनी पसंद से विवाह नहीं करती। क्या कहा? जो कुलीन कन्याएं होती हैं वो भी अपने पसंद से विवाह नहीं करती हैं। तो पिताजी, हमारा जन्म तो उच्च कुल में हुआ, सम्माननीय पद में हुआ है, तो हम कैसे बोल सकते हैं? और उनको भी कहने में लज्जा आती है, तो पिताजी बताओ हम कैसे कह सकते हैं आपसे? पर पिता ने बहुत तरह की बातें की, इसमें बहुत सारा वर्णन है, मैं पूरा वर्णन तो आपको नहीं सुना सकता हूं क्योंकि हमको 8 दिन में पूरी भी करनी है, और इस 8 दिन में एक दिन गड़बड़ वाला भी है, 26 तारीख वाला भी। पर मैं इसके भाव को बता रहा हूं आपको, बड़ा महत्वपूर्ण ये वृत्तांत है। जब मैना सुंदरी ने कहा कि पिताजी नहीं, ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने भी बहुत सारी बातों को समझाया, उन्होंने ऋषभदेव भगवान के जीवन का उन्होंने उदाहरण दिया। याद रखना, पुत्रियों ने भी एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया अपने पिता के लिए। कक्ष और महाकक्ष की 2 कन्याएं, जिनका नाम क्या था? नंदा और सुनंदा। और जब दोनों युवती हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह किसके साथ कर दिया? आदिश्वर मतलब प्रथम तीर्थंकर के साथ विवाह हुआ, और उनके विवाह के बाद 2 कन्याएं उत्पन्न हुई, ब्राह्मी और सुंदरी। जब 2 कन्याएं उत्पन्न हुई तो उनकी जब विवाह की चर्चा भी नहीं चली, तो उससे पहले पुत्रियों ने पूछ लिया। पूरा राज वैभव लगा हुआ था, तो दोनों पुत्रियों ने पूछा कि पिताजी बताइए
इतने राजा इतने महाराजा आपको नमस्कार करते हैं, जहां तक है सौधर्म इंद्र भी आपके चरणों में आकर नमस्कार करता, आपकी सेवा करता है। तो पिताजी बताइए कि इतने लोग माथा झुका रहे हैं, तो कभी आपको भी किसी के सामने माथा झुकाना पड़ेगा। पिता ने सहजता से कहा, जो संसार का नियम है, जो प्राकृतिक का नियम है, प्रकृति का नियम है, स्पष्ट कहा कि बेटी हाँ, मेरे को भी एक बार सर झुकाना पड़ेगा। कि किसके सामने? कि जहां पर मैं तेरा पारिग्रहण संस्कार करूंगा, जहां पर तेरा विवाह करूंगा, उस वर के आगे, उस परिवार के आगे मेरे को क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। जैसे ही दोनों पुत्रियों ने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, हमारे लिए, हमारे कारण आपका माथा झुक जाएगा, ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो जगत पूज्य तीर्थंकर के रूप में जो हमको पिता मिले, ऐसे पिता का सर झुक जाए हमारे कारण, नहीं पिताजी, हम नहीं करेंगे। तुरंत उन्होंने उसी समय दोनों पुत्रियों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का ग्रहण कर लिया कि हम अब आजीवन शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। ऐसा भी आदर्श पुत्रियों ने प्रस्तुत किया है। अनेक उदाहरण जनागम में है। सीता सती को देखो, कितनी पवित्र होने पर भी बार बार परीक्षाओं के दौर से गुजरती हुई भी एक राजकुमारी होकर राजमहलों में जन्म हुआ, राजघराने में जिनका विवाह हुआ, और पति को जब राजगद्दी नहीं मिली तो पति के साथ में वनवास में भी गई, राज्य से भी निकल गई। इतना कुछ करने पर रावण भी उनको हर कर ले गया, और हर कर ले जाने के बाद उस सीता को वापस लाने के रामचंद्र ने कितना युद्ध किया। चाहती तो वो रावण को स्वीकार कर सकती थी, पर नहीं किया। सोने की लंका थी, क्या दिक्कत थी उसको? पूरा 6 माह उन्होंने उस अयोध्या, उस लंका की अशोक वाटिका में निकाल दिए, भोजन तक नहीं किया, एकासन कर दी, भगवान की भक्ति करती रही। जब तक राम का संदेश नहीं मिलेगा, जब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। जीत कर भी लाई, रावण को परास्त भी किया। जब जीत कर लाए तो वापस अयोध्या में आगमन भी हुआ, पटरानी पद पर आसीन भी हुई, और मात्र एक लोक व्यवहार में राज में एक चर्चा चलने लगी। एक कोई धोबिन चली गई थी, वो वापस आ गई तो उसने रख लिया। तो राज्य में चर्चा चलने लगी कि ये देखो, जब रामचंद्र जी 6 माह के बात ना सकते हैं, तो मेरी 1 या 2 दिन के लिए गई थी। इतना सुना, तुरंत उन्होंने क्या निर्णय लिया? बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय, दुखदायी निर्णय सीता के लिए। ये कौन? मैनासुरी अपने पिता को संबोधन कर रही है, बता रही है देखो ऐसे ही सतिया हुई है। क्या हुआ? छोड़ दिया गया। किसके बहाने? तीर्थ यात्रा के बहाने। कहां छोड़ दिया? और अवस्था भी कैसी थी? गर्भस्थ अवस्था। उस समय उनके गर्भ में लव और कुश थे। जंगलों में जाकर, आश्रमों में जाकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। कोई सहारा मिल गया। उस समय जब उन्होंने, सारथी ने उनको छोड़ा, तो सती सीता ने बड़ी सुंदर बात कही, रामचंद्र जी से बोल देना
लोगों के कहने पर उन्होंने मुझे तो छोड़ दिया। जब प्रजा में कोई बात चली तो उन्होंने मुझे तो छोड़ दिया कि हे प्रभु, कहीं ऐसा मत करना कि लोगों के कहने पर धर्म को छोड़ देना। पर क्या करें, आज लोग धर्म को छोड़ देते हैं। महान बाबू, एक बार जीवन चला जाए कोई चिंता नहीं, पर यह धर्म हमारे जीवन से नहीं जाना चाहिए। सती बताने लगी, मैना सुंदरी बताने लगी, बहुत सारी बातें चलने लगी। और जब सती ने अनेक अनेक उदाहरण बताए ना, तो उनके पिता को क्या आने लगा? क्रोध आने लगा। और क्रोध में कहने लगे कि तू मुझे समझा रही है कि क्या तेरे गुरु ने तुझे सिखाया होगा? क्या तू अपने गुरु से यही सीख कर आई थी कि जो अपने बड़े हैं उनका अनादर करना, उनकी बात को स्वीकार नहीं करना? तो मैना सुंदरी ने कहा कि पिताजी, सत्य तो सत्य होता है। मेरे गुरु ने कभी असत्य बोलना नहीं सिखाया। मेरे गुरु ने हमेशा सत्य और मर्यादित सिखाया कि हमको अपना जीवन कैसे यापन करना है। जब ये आपस में पुत्री और पिता में ज्यादा बहसाबाजी होने लगी, मतलब संवाद होने लगा, इधर तो पुत्री धर्म के उपदेश के माध्यम से पिताश्री को संबोधन कर रही है, तो उधर वो पिता क्रोध में आकर, अहंकार में आकर, क्या तू कल की छोरी मेरे को समझा रही है? अच्छा, कर्म सिद्धांत की बात उन्होंने मैना को समझाई कि पिताश्री, जो कर्म में होता है वही मिलता है, और कोई भी माता पिता अपने बच्चों का भी अहित नहीं करते हैं। और कभी कभी जीवन में ऐसा घटित होता है कि सब कुछ ठीक ठाक होता है विवाह के समय, और जब समय जब कर्मठ बदलता है तो जो कुछ होता है सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसा भी जीवन होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता जिनका विवाह ऐसे स्थान पर कुछ नहीं था, जब विवाह नहीं हुआ था तब जीरो की स्थिति थी। क्या विवाह हुआ तो जीरो की स्थिति थी, और जैसे ही उस पुत्री का लक्ष्मी के रूप में घर में आगमन होता है तो उस घर में अपने आप वृद्धि हो जाती है। ऐसे भी देखा जाता है। सब कर्म का खेल है, संयोग की बात है। जब कर्म सिद्धांत की बात उनके समझ में नहीं आई, उन्हें अच्छा देखता हूं तेरे कर्म सिद्धांत को, ठीक है। तो वहां पर जो सेनापति थे, जो थे साथ में चलने वाले, उन्होंने कहा कि राजन चलिए। और मंत्रियों का काम भी ये होता, जब विवाद ज्यादा बढ़ जाए, कोई बात अगर नहीं मानी जाए तो राजा को क्या करते हैं, चलो भाई अब शांति में विवाद खत्म करना तो चलो। उन्होंने कहा कि राजन चलिए, उद्यान में घूमने का समय हो चुका, मतलब बाहर घूमने का समय हो चुका है, चलते हैं। आपका अश्व तैयार है, अश्व माने घोड़ा तैयार है, ठीक है। राजा उस अश्व पर सवार हुआ और अश्व पर सवार होने के बाद उज्जैनी नगरी के उद्यान में पहुंच गया। भ्रमण कर रहा है, मंत्री भी है, सेना भी है, राजा भी है, इधर उधर मनोहर दृश्यों को देख रहा है। उसी समय राजा बहुपाल की दृष्टि एक भीड़ के झुंड पर पड़ी, और जैसी झुंड पर पड़ी तो देखा, लोगों से पूछा कि क्या हो रहा है, कैसी भीड़ लगी हुई है। इस उद्यान में अभी तक कोई लोग नहीं दिखे थे, पर आज अनायास ही इतने सारे लोग कैसे, क्या मतलब, कुछ हो गया क्या? किसी को कोई परेशानी है, कोई कष्ट है क्या? तो कोई एक सेनापति गया और सेना के कुछ लोग गए, उन्होंने कहा, देखा, और देखकर पूरा का पूरा राजा को वृत्तांत बताया कि महाराज ये भीड़ ऐसी भीड़ है, यहां पर हम लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं महाराज? उनके पास जाने की बात छोड़िए,
अगर इधर की अगर हवा चल जाए तो आप वहां पर खड़े नहीं हो सकते हो, हमारी पूरी उज्जैनी नगरी दुर्गंध में हो जाएगी। दुर्गंध में कैसी क्या बात है? देखा, बताया, वहां पर श्रीपाल और 700 कोड़ी उपस्थित हैं। उनके शरीर से खून बह रहा है, पीऊ बह रहा है, पूरा का पूरा शरीर गलकर नष्ट होने के करार पर खड़ा हुआ है। पता नहीं किस प्रकार उनके प्राण रुके हुए हैं। बस जब घनघोर वेदना होती है शरीर में तो हम लोग बोलते भी हैं, अरे कहां पर इसके प्राण रुके हुए। कुछ ऐसे लोगों की स्थिति हमने देखी होगी, अंतिम समय पूरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शरीर में कुछ नहीं होता, तो मन में क्या विचार था, अरे पता नहीं इनके प्राण कहां पर रुके हुए हैं। पूरा शरीर गलिन है, पूरे में बदबू, चारों ओर सब बैठे हुए हैं, महाराज आप नहीं जा सकते हो। जैसे ही राजा ने सुना, ऐसी स्थिति वाले लोग हैं, इनका जो सरदार के रूप में जो श्रीपाल है, मैं तो उससे मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। ऐसा विचार क्यों आया? पुत्री की बात उनके दिमाग में उनके अहंकार को टच कर रही थी। देखूंगा। जैसे वो गए और जैसे श्रीपाल को देखा, और श्रीपाल को देखते ही, उनकी स्थिति को देखते ही तुरंत उन्होंने धारणा कर ली कि अब मैं अपनी पुत्री का विवाह इसी कोड़ी के साथ में। एक ऐसा पिता जिसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कराने की सोच ली? एक कोड़ी के साथ। अगर आज कोई पिता अगर पुत्री से कहे कि बेटी तुझे विवाह कोड़ी के साथ करना है, कोई तैयार होगी क्या? कोई तैयार नहीं होगी। और आज ऐसा कोई पिता भी नहीं होगा जो अपनी पुत्री के लिए कोड़ी देखेगा। कितना बड़ा किया, लालन पोषण था, विद्या के लिए भेजा, पर एक पुत्री के आपद संवाद को होने पर पिता ने धारणा बना ली, इस पुत्री का विवाह श्रीपाल से करूंगा। जैसे ही ये बात राजा ने कहा और तुरंत श्रीपाल को बुला लिया। आओ श्रीपाल। राजा वहां पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, फिर भी श्रीपाल से बात करने के लिए चाह रही है। इसको अहंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहंकार बोलते हैं। जब हमारे ज्ञान पर अहंकार का जब पर्दा पड़ता है ना, तो कुछ भी नजर नहीं आता। मातो मात वो सब गलत भी हमको सही नजर आता है। और जैसे ही श्रीपाल से कहा कि श्रीपाल आपको विवाह हमारी पुत्री के साथ में करना है, श्रीपाल ने कहा कि हे राजन, मैं अपने अशुभ कर्म का फल भोग रहा हूं, इसलिए आपके उद्यान में मैं ठहरा हूं, और आप अपनी पुत्री की शादी की बात अगर मुझसे कर रहे हैं तो मैं उसके लिए उचित वर नहीं हूं। किसने कहा? श्रीपाल ने कहा। अगर वो तो राजकुमारी है, उसको तो और कोई मिल जाएगा, पर राजा की आज्ञा को कौन टाल सकता था? राजा ने फिर आदेश दिया कि जो मैंने कहा, अगर आपको यहां पर रहना है तो रहिए, और आप यहां पर तभी रह सकते हैं कि जब तक आप मेरी पुत्री के साथ विवाह नहीं करेंगे। राजा की बात को उन्होंने स्वीकार किया। और जैसे आसपास जो मंत्री लोग खड़े हुए थे ना, बड़े दुखी हुए। देखिए राजा की आज बुद्धि को देखिए, और बुद्धि भी इतनी खराब हो गई है कि अपनी पुत्री का विवाह इस कोड़ी के साथ में कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। ऐसी भीषण परिस्थिति में भी, ऐसे कठोर निर्णय में भी मंत्रीगण पर मौन नहीं रहा गया। बताओ ऐसी स्थिति में कौन मौन रहेगा? जब मौन नहीं रहा गया तो उन्होंने राजा से विनय पूर्वक कहा कि महाराज,
उस अबोध की बात पर इतना गौर ना करिए, इतना कठोर निर्णय ना लीजिए। कम से कम आपकी पुत्री है, इस कुड़ी के साथ उसका व्यवहार नहीं कराइए। कहा भी जाता है राजहट, बालहट, साधुहट और त्रियाहट। जहां पर ये हट लग जाए, जिद लग जाए ना, राजा ने अगर ठान लिया तो ठान लिया, वो मानेगा नहीं। पर याद रखना, जो राजा अपने कुशल मंत्रियों की बात को नहीं मानता है तो राजा धोखा खाता है। तो राजा ने निर्णय दिया, मंत्री के लोगों ने, बहुत लोगों ने समझाने का प्रयास किया, पर बात नहीं मानी गई। और जब बात नहीं मानी गई तो वो सारी की सारी मैना सुंदरी की विवाह की चर्चा आग की तरह पूरे शहर में, पूरे राज्य में फैल गई, दूर दूर तक फैल गई कि राजा ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुड़ी के साथ निश्चित कर दिया है। जैसे ही गांव के लोगों ने सुना, राज्य के लोगों ने सुना, तो सभी लोग बड़े दुखित हुए। फूल सी कन्या, कोमल कन्या का विवाह एक कुड़ी के साथ, इतनी सुंदर कन्या है वो। पता नहीं राजा की बुद्धि को क्या हो गया है। पूरे राज्य में उठते बैठते खाते पीते यही चर्चा चल रही है। कोई भी हो, कैसे भी हो, राजा के निर्णय को बदलवाना चाहिए। किसकी हिम्मत है राजा की बात को बदलवाए? फिर भी लोगों ने बड़ा प्रयास किया, एक बार नहीं बहुत बार प्रयास किया। लोगों ने अपने प्राणों को संकट में डालकर राजा से निवेदन किया कि राजा एक बार फिर पुनः विचार करिए, अपने निर्णय को बदलिए राजा। पर राजा कहां सुनने वाला है। और याद रखना, गलत धारणा वही बनाता है कि जिनको जिन शासन पर विश्वास नहीं होता है, अपने धर्म पर विश्वास नहीं होता है, जो सम्यक दर्शन से रहित होते हैं ना, उनकी यही स्थिति होती है। और जैसे ही वो खबर जब मैना सुंदरी को पता चली, तो उस मैना सुंदरी ने श्री जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते हुए अपनी पिता की आज्ञा को सहज स्वीकार भी कर लिया। एक ऐसा भी बेटा, एक ऐसे भी बेटी जिन्होंने सहज स्वीकार भी किया। विचार करिए, सोचिए एक बार, धन्य है वो मैना सुंदरी जिन्होंने अपने पिता के इतने कठोर निर्णय को भी सहज स्वीकार कर लिया। नहीं पिताजी, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। भगवान का स्मरण किया, पंचमनुष्य नमस्कार किया, सिद्धों की आराधना की, तुरंत स्वीकार कर लिया, जैसा आप होंगे वैसा होगा। और उस समय मैना सुंदरी ने बड़े राजा से निपुण पूर्ण वचन भी कहे। और निपुण वचन क्या थे? ऐसी स्थिति में जब सारा प्रकरण चलता रहा, बताया कुड़ी के साथ विवाह है, उस पुत्री ने कहा कि पिताश्री कोई बात नहीं, अभी मेरे कर्म के उदय से जो मेरा पति जो कोड़ी है, आगे चलकर यही कोड़ी रोगग्रस्त रोग से मुक्त होकर इसकी काया स्वर्ण के समान कंचन हो जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। किसने बोला? मैना सुंदरी ने बोला। पता था उसको कि मेरी किस्मत में अगर ये है तो मुझे ही मिलेगा। अगर मेरी किस्मत में अगर जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा है, सिद्धों की अगर आराधना है, अगर पंच परमेश्वर का स्मरण है, तो ये मेरा पति आगे चलकर कौन बनेगा? बहुत सुंदर शरीर का धारण हो जाएगा। सभी ने समझाया, फिर भी राजा को वो क्रोध खत्म नहीं हो रहा था। एक तो
विवाह कुड़ी के साथ, फिर भी ये मेरी बात को मानने को तैयार नहीं हो रही है बेटी, फिर भी ना सहज स्वीकार कर लिया। कोई बात नहीं, विवाह की चर्चा पूरे शहर में थी। जैसे ही माता ने सुना तो माता भी क्या होने लगी। माता का नाम क्या था? निपुण सुंदरी, जिसकी कोक्षी से, जिसके गर्भ से 2 पुत्रियां जन्म हुई। देखिए 2 पुत्रियां हैं, एक मिथ्या मत को मानने वाली है और एक सम्यक्त को मानने वाली है। जननी दोनों की एक ही है, पर फर्क कितना है दोनों की धारणाओं में? शिक्षा का फर्क है और शिक्षा के साथ साथ पूर्व जन्म के संबंध का भी है। और एक बात और याद रख लेना कि जीवन में जो कुछ भी होता है, जो कुछ समझ में आता है, ये सब आज का नहीं है। हमने जब कर्मकांड पढ़ा था उस समय एक हमको धारणा दी गई, जो व्यक्ति एक बार कर्म कांड को पढ़ लेता है, कर्म सिद्धांत का ज्ञान कर लेता है, उसको ही सम्यक्त की प्राप्ति होती है। कौन से कर्म के करने से कौन से कर्म का बंध होता है, कौन से कर्म का उदय होने पर क्या स्थिति बनती है, किस कर्म की क्या स्थिति है, इसका ज्ञान हमको अवश्य होना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं? तात्कालिक निर्णय देखते हैं। क्या करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा आज की स्थिति में जब पारिग्रहण संस्कार होता है तो विवाह से पहले सब कुछ ठीक ठाक चलता है, कुंडली भी मिलती है ना, सारे गुण भी मिलाए जाते हैं, सारे सुगंध जो क्या सुगंध क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी नेक करते हैं ना, सब व्यवस्थित करते हैं। और जैसे ही विवाह होकर जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। आपस में किसी की पड़ती नहीं है, झगड़ा नहीं होता, माना झगड़े हो जाते हैं। आज हमारी समाज में ऐसे बहुत सारे केस, बहुत सारी व्यवस्थाएं सुनने को मिलती हैं। महीने 2 महीने ही हो पाते हैं, दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। क्या कारण है? सब कर्म का कारण है, पूर्व कर्म का कारण है। नया कुछ नहीं है, सब पूर्व का है। जब ऐसी स्थिति बने तो एक बार अंजना और पवन कुमार को देख लेना। विवाह से पहले पवनजय नाम था हनुमान के पिता का, पवनजय उस अंजना से मिलने के लिए गुप्त मार्ग से गए। विवाह होने ही वाला था, उनको तसल्ली नहीं हुई, चलो एक बार अंजना से मिलकर तो आऊं। उनके मित्र ने बहुत समझाया, उचित नहीं होगा, आप मत जाइए। पर कहां मानते हैं, दीवानगी कुछ ऐसी होती है। आओ दीवानगी के चक्कर में वो चले गए तो उस समय आपस में मैना सुंदरी की सखियां आपस में हास्य विनोद कर रही थी, चर्चा कर रही थी। चर्चा में कुछ चल रहा था, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ किसी दूसरे राजा की चर्चा चल रही थी। तो अंजना ने वहां पर कोई उत्तर नहीं दिया, और ये बात किसने सुन ली? पवनजय ने सुन ली। वहीं पर इतना शब्द सुना, उन्होंने अपने को अपमानजनक समझा कि मेरा अपमान हुआ है। वहां निर्णय कर लिया कि मैं अब अंजना के साथ विवाह नहीं करूंगा। मित्र ने समझाया, नहीं ऐसा नहीं करना, विवाह तो करना पड़ेगा, सारी तैयारी हो चुकी है, ये कुल की बात है, ऐसे हमारे कुल में कभी नहीं हुआ। लोग सुने कि विवाह का कारण क्या, टूटने का क्या कारण था, तो लोग क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, विवाह तो करूंगा, पर विवाह करने के बाद उस अंजना का मैं क्या कर दूंगा? परित्याग कर दूंगा। ससुराल में जैसे गई, पवन कुमार एक भी दिन अंजना के महल में नहीं गए।
इसका कारण क्या? इसका मात्र ये कारण था, उससे पहले सुने। 22 वर्ष के बाद 22 वर्ष पूर्ण हुए, उन्होंने जब गए युद्ध पर जा रहे थे, रावण से युद्ध था उनका, उस समय जब निकल रहे थे तो उन्होंने एक चकवा और चकवी को देखा। संयोग देखी, निमित्त कहां मिलते हैं। अनेकों बार चकवा चकवी देखे होंगे पर निमित्त घटित नहीं हुआ, समझ में नहीं आया। जैसे ही युद्ध के मैदान पर निकले, माता ने विजय तिलक कर उनको घर से निकाला, विदा की, तो चकवा चकवी को देखा। अंतिम पड़ाव, मतलब जो प्रथम पड़ाव पड़ा, तो चकवा चकवी देखा, तुरंत उन्होंने ज्ञान में आ गया। और चकवा चकवी का ये निर्णय एक बड़ा एक संयोग है। पूरे दिन साथ रहते हैं, जैसी संध्या काल आती है तो उन दोनों चकवा चकवी का आपस में वियोग हो जाता, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, चाहे एक गली का एक पेड़ का अंतर क्यों ना। जैसे ही देखा, तुरंत अंजना का ध्यान आ गया। कहां? युद्ध के मैदान पर जा रहे हैं, अंजना का ध्यान आ गया। और अंजना का ध्यान आया, तुरंत युद्ध के मैदान को छोड़कर जिद कर ली, अब तो मुझे कहां जाना है? अंजना से मिलने के लिए जाना है। अंजना से, जो 22 वर्षों तक अंजना से नहीं मिले, उसकी तरफ आंखें उठाकर तक नहीं देखा। अंजना से मिलने के लिए 22 वर्ष के बाद जाते हैं। और 22 वर्ष के जाने के बाद अंजना ने जब देखा कि पवन कुमार पवन जी आए हैं, उन्होंने कहा, आश्चर्यचकित हो गई, आए प्रभु आप आए तो हैं, कोई अपनी निशानी भी देकर जाओ, जिससे कल अगर कोई बात बनती है तो मैं लोगों को दिखा सकूं। सुबह हुई, गर्भ काल बढ़ने लगा समय समय अनुसार। सास ने कहा कि हे कुलक्षणी, क्या बोला? हे कुलक्षणी, कहां पर तूने ये अपना अधर्म किया? किसके संतान को लेकर तू आई? तो अंजना ने कहा कि हे माता, ये और कोई नहीं, ये आपके पुत्र का ही। जैसे ही सुना कि अरे मेरे पुत्र के बारे में ऐसा बोल रही है, तुरंत उन्होंने मुद्रा भी दिखाई, मुद्रिका दिखाई, विश्वास नहीं किया और झट कहां से निकाल दिया? ससुराल से निकाल दिया। राजा महेंद्र ने अपने घर में नहीं आने दिया, जंगलों में जाकर रहने लगी, वहां पर भी एक सखी के साथ जाने लगी। तब जाकर वहां पर मुनि का सानिध्य मिला, मुनि का दर्शन मिला, जिन शासन मिला, जिन धर्म मिला, उनकी शरण में रही। और 9 माह पूर्ण होने के बाद चरम शरीरी हनुमान जैसे महापुत्र को जन्म दिया। क्या कारण था? 22 वर्ष तक उन्होंने पूर्व पर्याय में 22 घड़ी के लिए जिनेंद्र प्रतिमा को अपने परिवार में छुपा दिया था, कुएं में छुपा दिया। कितनी घड़ी के लिए? 22 घड़ी के लिए छुपा दिया था। छोटा सा कर्म था ना, 22 घड़ी के लिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को शायद देवरानी जेठानी को मैटर था, उसमें आपस में पारिवारिक था, उसके लिए थोड़ा छुपा दिया था। छोटा सा काम किया था ना 22 वर्ष के लिए। क्या हुआ? 22 वर्ष का वियोग मिल गया। कौरव 100 पुत्र थे, कौरव 100 भाई थे ना। क्या नाम था उनका? धृतराष्ट्र। 100 के 100 पुत्र मारे गए। और याद रखना, पिता के जीवन का सबसे बड़ा कोई दुख अगर होता है तो उनका युवा बेटा, जवान बेटा उनके सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इससे बड़ा कोई दुख पिता के जीवन में नहीं होता है। तो वहां कितने चले गए? पूरे 100 के 100 चले गए। जब 100 के 100 गए तो वहां पूछा गया, ऐसा कौन सा कर्म का उदय था कि 100 के 100 पुत्र मारे गए युद्ध के मैदान में? तो वहां पर आया कि पूर्व की पर्याय में धृतराष्ट्र ने एक साथ 100 अंडों को ध्वस्त किया था।
कितने अंडे? पक्षी के 100 अंडों को ध्वस्त कर दिया था। उसी के फल स्वरूप उन धृतराष्ट्र को उनके सामने 100 पुत्रों का वियोग भी सहन करना पड़ा। ये सब क्या है? कर्म व्यवस्था है। तो यहां पर हम लोगों ने आज सुना सहजता से पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए मैना सुंदरी ने क्या किया? उस पति के रूप में स्वीकार किया और राजा ने बड़े ही जैसी व्यवस्था बनी उस ठाट बाट के साथ उस पुत्री का विवाह तो हो रहा था, पर किसी के चेहरे पर क्या नहीं थी? प्रसन्नता नहीं थी। मंगल गान तो हो रहे थे, पर अंतरंग मंगल के भाव नहीं थे। क्यों नहीं थे? सामने दिख रहा है कि कोड़ी के साथ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा है। विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, और सब कुछ होने के बाद जब जैसे ही विवाह हुआ, विवाह होने के बाद मैना सुंदरी ने बड़े ज्ञान गंभीर वचनों को सुनकर सभी लोग प्रसन्न चित्त हुए। उन्होंने कहा, पिताजी कोई चिंता नहीं है, सब मेरे कर्म का उदय है। आप तो मात्र निमित्त मात्र हैं, आप तो निमित्त में मेरे कर्म का उदय, इसलिए मुझे पति कैसा मिला है? कोड़ी मिला है, कोई बात नहीं। राजा ने उनको यथा योग्य, मतलब उनके साथ भी राजा ने 1000 दासियों को, कितनी? राजा ने 1000 दासी, घोड़े, रथ, प्यादे आदि देकर, पालकी आदि देकर, अनेक अनेक प्रकार की वस्तुओं को देकर क्या किया? उस पुत्री को कहां से? उज्जैनी नगरी से, अपने घर से विदा किया। अब बताओ, जो विदा किया तो अब श्रीपाल कहां लेकर जाएंगे? कोई रास्ता था नहीं, रास्तों पहले छोड़कर आ चुके थे। तो जहां पर जो कोड़ियों का स्थान था उज्जैन नगरी के बाहर, उन्होंने वहां पर एक शिविर लगा हुआ था। उस शिविर में सारे लोग आराम से क्या करने लगे? अपना समय व्यतीत करने लगे। तो महान बाबू, आज इतना ही। आज समय ठीक है, कोई प्रसंग चल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैना सुंदरी का विवाह किसके साथ में हुआ? कोड़ी के साथ में हुआ। अब आगे का वृत्तांत में अपन सुनेंगे कि श्रीपाल को अब आरोग्य की प्राप्ति, मतलब आरोग्य मतलब स्वस्थ भी होने लगते हैं। और स्वस्थ कैसे होते हैं? क्या उस मैना सुंदरी की अपने पति के प्रति कर्तव्य था? क्या उन्होंने पति को भी मतलब धर्म के प्रभाव से उन्होंने उस रोग से मुक्त कराकर स्वर्ण की कलितन की काया के समान उन्होंने प्राप्त कराया? बाकी का वर्णन अपन फिर करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जी बोलिए परम पूजनीय स्थिर संत श्री अक्षररत्न सागराचार्य गुरुदेव की। चलें, हम सभी लोगों ने श्रीपाल चरित्र का श्रवण किया पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से, और अब हम सभी लोग चलेंगे श्री जिनेंद्र परमात्मा की मंगलमय आरती के लिए, क्योंकि समय भी हो रहा है, 7:45 का समय हो रहा है। हाँ रोहित जी आरती करेंगे। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य मरसलगंज गौरव परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ के। आइएगा आज की संध्याकालीन बेला में आप और हम मिलकर त्रिलोकीनाथ भगवान की आरती प्रारंभ करते हैं। दीप को प्रज्वलित करें। मणि में दीप जलाए के करूं आरतिया, और अब के पथ प्रभु राखियो ये लाज तुम्हारे हाथ। धर्म के इस कार्य में सब मन की हुंडी खोल दो, एक बार अति प्रेम से पंच परमेष्टि की जय बोले। हाँ देखिए, आप सभी के लिए एक सूचना, कल शाम को ठीक 6 बजे यहाँ पर कथा प्रारंभ कर दी जाएगी जीवन चरित्र श्रीपाल जी का,
और आप लोग समय से, अगर एक व्यक्ति भी आएगा तो भी हो जाएगी, 2 व्यक्ति आएंगे तो भी, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग समय इतना बढ़ाते जा रहे हैं, तो समझना चाहिए कि शीतकालीन, ये सर्दियों के समय है, तो आप सभी को कल ध्यान रखना है ठीक 6 बजे। विशेषकर जितने भी महानुभाव हैं, राकेश जी अभी कुछ दिन के लिए साइड पे बच्चों को भेजना जाना थोड़ा सा बंद कर दें, है ना, 1-2 दिन के लिए चलें। हाँ, प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, पांडु बन अभिषेक कराया। इसीलिए ना तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं जी। बाजे झम 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 झमाझम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। यही विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पति भज सुख लिए, पहली आरती सीधी जिन राजा, भगति बारी उतारी जिहाजा। चरणों में तुमरे स्वामी दीप को धरो जी, स्वामी दीप को धरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, पहली आरती सीधी जिन राजा, भगति पारी उतारी जिहाजा। दूसरी आरती सिद्धन केली, सुमिरन करत मिटत भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती सीधी उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। इसीलिए ना तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम 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 झमाझम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। आरती सांग तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी ज्ञानवती माधारी, सावक बंदों आनंदकारी। इसीलिए ना तेरी आरती करो जी, तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो जी। बाजे झम झम झम, की बाती, जगमग ज्योत जले दिन राती। जितनी माताएं बहनें हैं, सारी बहनें अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और भक्ति नृत्य करते हुए त्रिलोकीनाथ भगवान की आरती करना है। अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है यह तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा। मंदिर हमारा है सबसे प्यारा, मंदिर हमारा है, अरे मंदिर हमारा है सबसे प्यारा। हमारे इंद्रगण भी इधर आगे आएंगे भक्ति के लिए, आएंगे ना। ये पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति है, बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, आएंगे सभी। अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये मंदिर हमारा। अच्छे से जरा अब हमारी बहनें उठाएंगी। आया
के आया, के आया जन्म महोत्सव आया, के मन बाजू में नाचे रे। आज आचार्य श्री का क्या है, जन्म दिवस है ना, उसकी बधाइयां चल रही हैं। अपनी ईमानदारी से हाथ उठाएंगे सभी, सारी बहनें, और ऐसे हवाओं में, और हमारे भाई लोग भी उठाएंगे, हमारे अध्यक्ष प्रधान जी भी उठाएंगे। अरे अर्रा रा 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 के आया जन्म कल्याण के आया, के आया जन्म कल्याण के आया, के मनवा झूमे नाचे रे। अर्रा रा 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 के अब तो मन के दीप जला ले, के अब तो मन के दीप जला ले, के सौभाग्य सागर में डुबकी लगा ले, के सूरत में सागर में डुबकी लगा ले। पवन चली सना ना 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 ना, बेजनिया छना ना 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 ना, मेघियो बरसे रे, हे बरसे रे, हे बरसे प्रभु चरणों में। जय हो। जो ये आरती करे करावे, सोनर नाग अमर पद पावे, इसलिए नाथ तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। चलिए बोलिए शांतिनाथ भगवान की, माइनर करेंगे, माइनर कर लेंगे थोड़ा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। चलिए शांतिनाथ भगवान की आरती प्रारंभ करते हैं। श्री शांतिनाथ भगवान उतारे आरतियां, शांतिनाथ भगवान उतारे आरतियां, उतारे आरतियां, उतारे आरतियां, उतारे आरतियां, उतारे आरतियां। श्री शांतिनाथ भगवान उतारे आरतियां, श्री शांतिनाथ भगवान उतारे आरतियां। हे जगमग जगमग दीप जलाए, जगमग जगमग दीप जलाए, प्रभु चरणों में आरती गाए, प्रभु चरणों में आरती गाए। भगवान करुणा निधान उतारे आरतियां, भगवान करुणा निधान उतारे आरतियां। ओ श्री शांतिनाथ भगवान उतारे आरतियां। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आइएगा चले विधान की आरती। जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा, करत तुम्हारी निश दिन मन से सुर नर मुनि सेवा। ओ जय सिद्ध चक्र देवा, ज्ञाना वर्ण दर्शना वर्ण मोह अंतराया, स्वामी मोह अंतराया। हो आव्या नाम गोत्र पे दुनिया यू को नाम गोत्र में दिन आयु को, अरे नाशी मोक्ष पाया। ओ जय सिद्ध चक्र देवा, हो ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी, स्वामी बल अनंत धारी। हो आव्या बांध अमूर्ति अगुर लगु, अब गाहन धारी। ओ जय सिद्ध चक्र देवा, हो तुम अशरीर शुद्ध चिन्ह मूर्त स्वातम रस भोगी। ओ स्वामी स्वातम रसि भोगी। हो तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु योगी। जय सिद्ध चक्र देवा, हो ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे, गणेश तुम्हें ध्यावे। भबियलि तुम चरणाम्बुज से बद निर्भय पद पावे। ओ जय सिद्ध चक्र देवा, हे संकट टारन अधम उदाहरण भव सागर तरना। स्वामी भव सागर तरना, हो अष्ट दुष्ट रिपु कर्म नष्ट करे, जन्म मरण हरणा। ओ जय सिद्ध चक्र देवा, हो दीन दुखी असमर्थ दरिद्र
निर्धन तन रोगी, स्वामी निर्धन तन रोगी, सिद्ध चक्र को ध्याय भय ते सुर नर सुख भोगी, जय सिद्ध चक्र देवा। हो डाकिनी शाकिनी भूत पिशाचन व्यंतर उपसर्गा, स्वामी व्यंतर उपसर्गा, हो नाम लेत भगी जाए छिनक में सब देवी दुर्गा, हो जय सिद्ध चक्र देवा। हो बन रल शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर पंचानन, स्वामी विषधर पंचानन, हो मिटे सकल भय कष्ट करे जे सिद्ध चक्र सुमिरनी, जय सिद्ध चक्र देवा। हो में ना सुंदर कियो पाठिए परब 28 में, स्वामी पर्व 28 में, पतियुत 7 शतक कोड़िन का, गया कुष्ठ छिन में, जय सिद्ध चक्र देवा। हे कार्तिक फागुन 8 दिन सिद्ध चक्र पूजा, ओ स्वामी सिद्ध चक्र पूजा, हो करे शुद्ध भावों से मक्खन, करे शुद्ध भावों से मक्खन, लहे न भव दूजा, हो जय सिद्ध चक्र देवा, हो जय सिद्ध चक्र देवा, स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारे निश दिन मन से, करत तुम्हारे निश दिन मन से, सुर नर मुनि सेवा, जय सिद्ध चक्र देवा। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोलिए परम पूज्य मरसलगंज गौरव परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। चलें चलिए आरती आचार्य कराते हैं जी की आचार्य भगत की। हाँ साउंड हाँ ठीक थोड़ा है, माता जी का खोलेंगे। आवाज आ रही है मेरी? चलिए जयकारा गुरुदेव का। करूँ आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर, करूँ आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर, द्वारे पर गुरुवर द्वारे पर, द्वारे पर गुरुवर द्वारे पर, करूँ आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर, करूँ आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर। श्री सनत जी पिता तुम्हारे, श्री सनत जी पिता तुम्हारे, माँ माया के लाल गुरुवर तेरे द्वारे पर, करूँ आरती गुरुवर तेरे द्वारे पर। चावली गाँव में जन्म लिया है, चावली गाँव में जन्म लिया है, मंगल दीप प्रज्वाल गुरुवर तेरे द्वारे पर, करूँ आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर। सन्निमति गुरु से दीक्षा लेकर, सन्निमति गुरु से दीक्षा लेकर, सूरी पद है धार गुरुवर तेरे द्वारे पर, करूँ आरती। द्वादश तपिदश धर्म सजे है, द्वादश तपिदश धर्म सजे है, पाले पंचाचार गुरुवर तेरे द्वारे पर, करूँ आरती। सटे आवश्यक गुप्ति धरे है, सटे आवश्यक गुप्ति धरे है, रत्न त्रय और धार गुरुवर तेरे द्वारे पर, करूँ आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर। भवजन हित उपदेश देकर, भवजन हित उपदेश देकर, भव समुद्र से तार गुरुवर तेरे द्वारे पर, करूँ आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे पर, करूँ आरती आज गुरुवर तेरे द्वारे
जयकारा गुरुदेव का। चलिए, प्रातःकालीन ठीक 7 बजे इसी सभागार में जिनेंद्र भगवान का मंगलमय अभिषेक शांति धारा और फिर विधान संपन्न होगा। तो आप सभी लोग आना ना भूलें। सर्वप्रथम जिनालय में अभिषेक शांति धारा, फिर इस सभागार में, और आप आए, अपनों को लाएं और अड़ोसी पड़ोसी सभी को बता करके आए, है ना, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा की आराधना कर रहे हैं तो समूह के साथ में हमें करनी है। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की।